समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंत लोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का प्रोत्साहन करते रहते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभा से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का प्रोत्साहन करें और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें। महाराज जी, भक्तिवाद का स्वरूप क्या है? सम्यक भक्ति के द्वारा हम अपने मनोरथ की सिद्धि किस प्रकार कर सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक जैनागम में भक्ति की विशेषता से, भक्ति की मुख्यता से जो कार्य किया जाता है उसे भक्तिवाद या क्रियावाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे ज्ञान कांड और क्रियाकांड दो भेद कोई कार्य के होते हैं, कोई दर्शन, कोई धर्म के होते हैं, ऐसे ही जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में ये क्रिया कांड के अंतर्गत भक्तिवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति की जाती है, उस भक्ति की विशेषता से जो फल स्वरूप प्राप्ति की चाह से जो पुरुषार्थ किया जाता है उसे भक्तिवाद कहा जाता है। ये किसी प्रकार से एकांत नहीं अपितु अनेकांत पहलू के साथ समझने योग्य भक्तिवाद है, जो कि पूर्ण रूप से कर्मों के निर्जरा करने के लिए निमित्त बनता है। सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति जो समर्पण के साथ साथ उनके गुणों में अनुराग करने की जो प्रक्रिया है उसे भक्ति कहा जाता है। वर्तमान में भले ही व्यक्तियों ने, जीवों ने ये समझा, कहा जाता है कि नाच गाना नृत्य आदि ही मात्र भक्ति नहीं है, अपितु वास्तव में पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, यानी पूज्य पुरुषों में जो गुणानुराग है, गुणों का अनुराग है पूज्य पुरुषों के प्रति, उसे ही यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने भक्ति का।
और ऐसी ये भक्ति कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्रचुर मात्रा में निमित्त बनती है और कर्मों की निर्जरा के साथ साथ कुछ अंशों में पुण्य प्राप्ति के लिए भी निमित्त बनती है। और चूँकि ये अनेकांत की अपेक्षा से कथन करने वाला ये मुख्य पुरुषार्थ या मुख्य उद्देश्य होने के कारण से उसे भक्तिवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। वाद का अर्थ कोई वाद विवाद से संबंधित नहीं है। जहाँ भक्ति की मुख्यता से कार्य किया जाता है वह भक्तिवाद है, क्रिया की अपेक्षा से किया जाता है वो क्रियावाद या क्रियाकांड कहा जाता है। उसके अलावा भी जैसे ज्ञान की मुख्यता से किया जाने वाला कार्य ज्ञान कांड या ज्ञानवाद कहा जाता है, ऐसे ही भगवान गुरु आदि की भक्ति की मुख्यता से जो कार्य किया जाता है उसे आचार्य भगवंतों ने क्रियावाद कहा है, जो कर्मों की निर्जरा और पुण्य प्राप्ति के लिए जीव के लिए बहुत बड़ा साधन है। आचार्यों ने इतना तक कहा है कि अरिहंत भगवान की भक्ति करने से बहुत बड़ी मात्रा में कर्मों की निर्जरा, पूर्व जन्म के भी कर्मों की निर्जरा होने की संभावना है। गुरु सेवा गुरु भक्ति से भी बहुत सारा पुण्य का आश्रय जीव करता है। इसलिए ये भक्तिवाद कर्मों की निर्जरा और आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए एक परोक्ष साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्यक्ष साधन यानी प्रत्यक्ष निर्माण के लिए जो रत्नत्रय की आराधना है ये तो है ही, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कहीं न कहीं ये पुण्य वृद्धि के लिए भक्ति आवश्यक हुआ करती है, जिसके माध्यम से ये सहजता से ही जीव प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। धीरज जैन, ऐसबाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समय के लिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैन आगम में पूजा के 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें 4 अंगों में तो अभिषेक क्रिया ही संपन्न होती है। महाराज श्री, हमें अभिषेक और शांति धारा क्यों करनी चाहिए? इसके पीछे क्या साइंस, क्या विज्ञान है? कृपया मार्गदर्शन करें। जैनागम में साधु और श्रावकों के लिए जो भी कार्य, जो भी आवश्यक है, उनके पीछे बहुत बड़ा कारण या बहुत बड़ा लॉजिक आचार्य भगवंतों ने अपने वीतराग विज्ञान जैनिस्टिक साइंस में समझाने का प्रयास किया। और उस कारणों को समझने से ही श्रावक अपने उन क्रियाओं में विशेषताओं को प्राप्त करता है। जैसे श्रावक की प्रमुख क्रिया जिनेंद्र भगवान का अभिषेक एक मुख्य आवश्यक के रूप में श्रावकों के लिए प्रदान किया गया है, बताया गया है। उसका ही एक विशेष अंग है अभिषेक, शांति धारा आदि। और इसके पीछे बहुत बड़ा वीतराग विज्ञान आचार्य भगवंत कहते हैं कि किसी पत्थर पर या किसी अन्य आकृति पर मात्र पानी डालना यह अभिषेक नहीं है, अपितु जो तदाकार स्थापना से बनी हुई प्रतिमा है या किसी मंत्रों से लिखा गया जो वहाँ पर यंत्र है, ये ही वहाँ पर अभिषेक शांति धारा करने योग्य साधन कहे। और चूँकि चाहे यंत्र हो चाहे श्री जी की प्रतिमा हो, ये पूर्ण रूप से गुरु के द्वारा मंत्रित की जाती है। और जो प्रतिमा भी बनी है ये आपने देखा होगा, कोई लोहा, प्लास्टिक, कांच आदि से बनी हुई प्रतिमाएं नहीं होती है। प्रतिमा पूर्ण रूप से उत्कृष्ट धातु और उत्कृष्ट पाषाण से ही बनी हुई प्रतिमा हमारे यहाँ स्वीकार है। और वो प्रतिमा भी किसी भी आकार की नहीं, अपितु तदाकार, यानी जैसा अरिहंत सिद्ध या पंचपरमेष्ठी का आकार है बिल्कुल वैसी ही वहाँ पर ग्रहण की जाती है। इसलिए उस आकार और गुरु के संस्कार, गुरु के मंत्रों के माध्यम से उस धातु में, उस पाषाण में कुछ विशेष ऊर्जा, कुछ विशेष ऐसे संस्कार भरे जाते हैं जिसके अभिषेक के माध्यम से बनने वाला जो गंधोदक है वो भी अपने आप में ऊर्जावान बनता है। जैसे आपने पढ़ा होगा साइंस में बहुत सारे स्थानों पर ऑक्सीडेशन या जो मैग्नेटिक फील्ड बनना आदि, ये सब कुछ कार्य इनके माध्यम से होते। अगर आपने गौर किया होगा तो मंदिरों में कहीं न कहीं एकाध चांदी की या सोने की या विशेष धातु से बनी हुई प्रतिमा होती है।
तो चांदी सोना इनके माध्यम से और मंत्रों के माध्यम से जो वहाँ ऑक्सीडेशन और वहाँ जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो व्यक्ति को स्वयं के लिए और उस स्थान को एनर्जी देने के लिए निमित्त तो बनता ही है। उसके अलावा जो गंधोदक वहाँ प्राप्त होता है अभिषेक के माध्यम से, शांति धारा के माध्यम से, वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया एक ऊर्जा देने वाला निमित्त बनता है। इसलिए ये वैज्ञानिक कारण है। धातु या किसी प्रकार से बनने वाली वो प्रतिमा आदि उसके अभिषेक मंत्रों के साथ करने से जो एक ऊर्जा या एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बनती, क्योंकि आपने देखा होगा अभिषेक करते हुए भी मंत्रों का उच्चारण होता है। शांति धारा में तो और विशेष मंत्रों का उच्चारण होता है। पहले ही प्रतिमा संस्कारित मंत्रों से की गई, पुनः मंत्रों के माध्यम से उसका अभिषेक शांति धारा हो रही है, इसलिए वो जल पवित्र होता है। मैग्नेटिक फील्ड बनना, ऑक्सीडाइजेशन आदि अनेक वैज्ञानिक कारणों के निमित्त से। और अंतरंग अगर आध्यात्मिक बात करें तो भावों की विशुद्धि तो वहाँ है ही है। इन सभी कारणों के निमित्त से शांतिधारा अभिषेक आदि करने के लिए निमित्त कहा है। कहने के लिए इनके बहुत सारे कारण हैं। कौन से द्रव्य से अभिषेक करने से या किस बर्तन से अभिषेक करने से किस प्रकार से क्या फल मिलता है, ये भी बहुत विस्तार से समझने योग्य है, पर समय अभाव में संक्षेप में यही आपके लिए सम्यक समझ। डॉक्टर शिखा जैन, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। कि हम लोग मंदिर या पूजा विधान आदि में जो प्रेस किए हुए बाजार के कपड़े पहनते हैं, उससे हमें कितना पाप लगता है या हम पहन सकते हैं? माँ, ये बात बहुत विवेकपूर्वक सभी श्रावक और श्राविकाओं को समझने की है कि मंदिर में जाते समय मात्र शरीर की ही शुद्धि नहीं, अपितु वस्त्रों की और मन की शुद्धि भी परम आवश्यक है। और जो बाज़ार के धुले हुए कपड़े हैं या बाज़ार से ही आए हुए प्रेस से कपड़े हैं, या आजकल कई सारे स्थानों पर ट्रेंड चला है कि जो कोरी धोती है, मतलब जिसका अभी प्रयोग नहीं हुआ है, बाज़ार से ले आए उसे ऐसे ही पहन लो, वो सोले की ही होती है। ये किसी भी प्रकार से सोचना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक वस्त्र पूर्ण रूप से स्वयं के हाथों से धुलकर सूखे नहीं हैं, तब तक वह किसी प्रकार से मंदिर, पूजन विधान आदि अनुष्ठानों में पहनने की योग्यता ही नहीं रखते। अभिषेक के समय हो, चाहे पूजन का समय हो, चाहे आहार दान आदि की व्यवस्था हो, आहार में भी आजकल यही लोग मानते हैं कि वो तो नई धोती है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, नई धोती कहाँ बनी, किसने पैक किया, किसने फोल्ड किया, किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया हो रही है, ये सब कुछ समझने जैसा वहाँ पर विषय है। इसलिए ध्यान रखें कि ये कार्य किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। शुद्ध वस्त्रों के साथ ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। बहुत सारे जो श्रावक श्राविका रेशम के कपड़े भी पहनकर मंदिर में पहुंचते हैं, जहां करोड़ों जीवों की हिंसा उस वस्त्र को बनाने के लिए हुई है, ऐसे वस्त्रों के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। नील टीनोपाल जो डालकर वस्त्रों को सफ़ेद करते, धोती को सफ़ेद बनाया जाता है, माना जाता है, तो वहाँ भी करोड़ों जीवों की हिंसा के माध्यम से वो इतनी सी नील टीनोपाल आदि बनता है। वो कैसे बनता है ये समझने की आवश्यकता है। पुनः जो स्टार्च के कपड़े भी पहनकर मंदिरों में पहुंचने का चलने का प्रचलन है, उसमें भी कहीं न कहीं अभक्ष वस्तुओं का ही मुख्यता से प्रयोग होता है। तो इन वस्त्रों का प्रयोग करते हुए अगर कोई श्रावक मंदिर में पहुंच रहा है, भले ही वो अभिषेक करे अथवा ना करे, पर अशुद्ध वस्त्रों से वहां पहुंचने के कारण से पूजा विधान आदि करने से भी पूर्ण रूप से उसे दोष ही लग रहा है, पाप ही लग रहा है। इसमें कोई किसी को छूट नहीं मिल सकती कि हमें पता नहीं था, चाहे जान के करे चाहे अनजाने में करे, पर गलती की है तो गलती का फल उसको तद्रूप अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे चाहे नए वस्त्र हो, चाहे स्टार्च के हो, नील डले हुए हो, या अन्य किसी प्रकार से बाजार से आए हुए प्रेस के कपड़े, धोबी से धुले हुए कपड़े, क्योंकि धोबी के घर वाले कितने शुद्ध है, किसकी क्या अशुद्धि है, किस किस को स्पर्श करके आ रहे हैं, ये सब कुछ समझते हुए श्रावक श्राविकाओं को इसका विवेक रखते हुए ही कार्य करने की आवश्यकता है।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। नीलस जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि पद्म पुराण में 24वीं पुराण पढ़ रहा था, उसमें आदिनाथ भगवान का मुनि दीक्षा किन्ने दी, उसका कोई वर्णन नहीं आया। नमोस्तु गुरु। एक बात ध्यान रखें, तीर्थंकर भगवान और सामान्य केवली सामान्य मुनिराज, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे आपने देखा है कि सामान्य दीक्षार्थी की दीक्षा जो मुनि बनते हैं, ऐलक शुल्लक आर्यिक आदि बनते, उनको संस्कार करने वाले, उनको दीक्षा देने वाले कोई दीक्षा गुरु हुआ करते। ये तो सामान्य मुनिराजों के लिए, सामान्य केवलियों के लिए फिर भी बात समझ में आती है, पर तीर्थंकर भगवंतों के लिए कोई दीक्षा शिक्षा गुरु नहीं होते, वे तीर्थंकर होते हैं। यही उनके लिए स्वयंभू बनाने के लिए, यानी स्वयं से ही दीक्षा लेने के लिए पर्याप्त साधन है, पर्याप्त निमित्त है। कहने का मतलब ये है, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वे स्वयंभू यानी स्वयं से ही दीक्षा लेते हैं। जितने सिद्ध भगवान हो चुके या सिद्धे सिद्ध भगवान अभी सिद्धालय में हैं, उनको साक्षी मानकर वे स्वयं से ही दीक्षित होते हैं। केश लॉन्च करना, वस्त्राभूषण उतार लेना आदि सब कुछ वे स्वयं करते हैं। जैसे वर्तमान में आपने देखा है कि किसी को दीक्षा दी जाती है, ऐसे कोई उनके दीक्षा गुरु होते ही नहीं है। जब 24 तीर्थंकर के कोई दीक्षा गुरु है ही नहीं है, तो 24 पुराण में आप कैसे, किस प्रकार से उनके दीक्षा गुरु के बारे में पढ़ सकते हैं? जब दीक्षा गुरु ही नहीं है तो दीक्षा गुरु की बात ही वहाँ पर नहीं आती। इसलिए आपको किसी भी पुराण ग्रंथ में किसी भी तीर्थंकर के दीक्षा गुरु का उल्लेख प्राप्त नहीं होगा। तीर्थंकर भगवान में यही विशेषता है कि वे स्वयंभू होते हैं। वे किसी अन्य निर्ग्रंथ मुनिराजों का भी दर्शन नहीं करते, उनके सामने वे पहुंचते ही नहीं है। ये वहाँ उनका नियोग हुआ करता है, क्योंकि वे स्वयंभू है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं से ही उनके जीवन में सब ये विशेष कार्य होते हैं। इसलिए दीक्षा देने वाला उनके लिए कोई नहीं है, वे स्वयं ही दीक्षित होते हैं। पर मात्र और मात्र चौथे काल में होने वाले ये तीर्थंकरों की विशेषता है। पंचम काल में ऐसे किसी को छूट नहीं है। पंचम काल में जिसको भी दीक्षा लेनी है उसको नियम से किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। मात्र तीर्थंकरों की ही व्यवस्था ये है कि वे स्वयंभू होने के कारण से वे अन्य किसी अरिहंतों को भी प्रणाम नहीं करते, नमोकार भी पूर्ण रूप से नहीं पढ़ते। वे मात्र नमः सिद्धेभ्या ओम का भी उच्चारण न करते हुए पढ़ते हैं, क्योंकि उनका वह तीर्थंकर पद बहुत महान, बहुत विशेष हुआ करता है। इसी कारण से उनके कोई दीक्षा गुरु नहीं होते। वे स्वयं ही परोक्ष रूप से सिद्धों को साक्षी मानते हुए दीक्षा ग्रहण करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बालागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से सुमेर चंद जैन, अगली समीचीन विकल्प। महाराज, कोई भी व्यक्ति मुनि की निंदा करता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, मतलब उसके सामने, तो उससे हमें क्या दोष लगता है, उससे क्या प्रायश्चित लेना चाहिए हमें? मुनि की निंदा करने वाला महापापी घोर नरकों में सड़ता है ही, पर इसके अलावा जो किसी प्रकार से उनकी उस मुनि निंदा की अनुमोदना करता है या मुनि निंदा को सुनता है, ग्रहण करता है, तो वो भी महापापी ही कहलाता है। भले ही उस व्यक्ति को कुछ प्रत्युत्तर रूप आप कह नहीं पा रहे हैं, पर कम से कम अगर आप मुनि निंदा करने वाले को दूर से ही इग्नोर कर दे, या कोई आपके सामने आकर मुनि निंदा करता है तो आप सीधा ये भी तो कह सकते, भाई मैं किसी की बुराई नहीं सुनना चाहता और मुनियों की तो खास करके नहीं सुनूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और तुम्हें जिसके बारे में जो बकना है दूसरों के सामने बकना। मैं किसी मुनि की निंदा कोई कैसा क्यों ना हो, पर मैं तो सुनने वाला नहीं हूँ। ये एक बार आप जोर से उत्तर दोगे तो अगली बार किसी की बिसात नहीं है वो आपके सामने आकर मुनि निंदा करने का प्रयास करे, क्योंकि अगर ऐसा आप
नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी अंतरंग में अनुमोदना स्वीकार वहाँ पर की जाएगी, जिसके कारण से यह फल भी आपको उसी प्रकार से देने वाला हो सकता है। जो श्रीपाल के विषय में आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसने भी थोड़ा सा ही मुनि के प्रति विपरीत पुरुषार्थ किया था, जिसका साक्षात फल उसको इस लोक में भी मिला था, जो कि उसको 700 कोड़ियों के अनुमोदना के साथ 701 कोड़ियों के रूप में फलीभूत हुआ था, गलित कुष्ठ के रूप में फलीभूत हुआ था। इसलिए ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि मुनि निंदा करना नरक में भी उसके लिए कोई खोज कर स्थान देने की आवश्यकता, मतलब बहुत दुर्धर दुखों को वह नरकों में भोगने वाला हो सकता है, क्योंकि उसकी चर्या यानी मुनिराज की चर्या तो मुनिराज के अपने आप में है। वो जो करे, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उनका प्रायश्चित गुरु से हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके दोष वे जाने। पर अगर कोई असली मतलब गलती करने वाले की भी निंदा करने के लिए आचार्यों ने मना किया है, और अगर वास्तव में मुनिराज की कोई गलती नहीं है पर फिर भी कोई उनका अवर्णवाद कर रहा है, तो आचार्य भगवान कहते हैं मुनि संघ केवली धर्म आदि का अवर्णवाद करने से, नियम से उसके दर्शन मोहनी कर्म का यानी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो कराने वाले कर्म का तीव्र उदय को, तीव्र बंध को जीव प्राप्त करता है, जिस कारण से आने वाले 70 कोड़ाकोड़ी वर्षों तक अधिक से अधिक उसके सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। और निंदा करने वाले को इस लोक में भी नीच गोत्र का आश्रय होता है। जो आचार्य भगवान उमा स्वामी कहते हैं कि परात्म निंदा प्रश्न से सत्सत गुणोच्छादने नीचे गोत्र से उच्च गोत्र और नीच गोत्र, 2 गोत्र प्रकार के गोत्रों की परिणति कही जाती है, जिसमें महाव्रत नहीं धारण करने की शक्ति है, या जो महाव्रतियों के कर पर आहार नहीं दे पाते, ऐसे जो कुल है, ऐसे जो गोत्र है, उन्हें पूर्ण रूप से आचार्य भगवंतों ने नीच गोत्र कहा है। और ऐसे मतलब नीच गोत्र से उच्च गोत्र और उच्च गोत्र से नीच गोत्र, ये उत्तर प्रकृति होने के कारण से एक वर्ष मतलब एक भाव में भी 48 मिनट में भी बदलती है। मतलब कुछ दिन पहले जो श्रावक मुनिराज को आहार दे रहा था, मुनि निंदा के कारण से उसका कुल ऐसा गर्हित हो जाता है कि उसके परिवार में कुछ ऐसा लांछन लग जाता है, कुछ ऐसा कार्य हो जाता है कि वो मुनिराजों को आहार देने की या अभिषेक करने की पात्रता खो देता है। ये नीच गोत्र का फल उस निंदा करने वाले को मिलता है। अगर वास्तव में गलती होने पर कही है और नहीं गलती है किसी मुनिराज की या किसी त्यागी व्रती की, फिर भी कहा जा रहा है, तो सम्यक दर्शन से च्युत होते हुए आने वाले 70 कोड़ाकोड़ी वर्षों तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता। इसके अलावा कई सारी दुखद योनियों में, विशेष करके नरकों में, वह दुख भोगने का पुरुषार्थ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सादतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से विजय जैन काला अगले समीचन में करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न समसामयिक है। कल हम लोग हवन करेंगे इस विधान के बाद, तो इस हवन की क्या विशिष्टता है, इससे क्या लाभ होगा, ये जिज्ञासा है। और दूसरा ये है कि जो लोग आज पूजा में नहीं बैठे या कल नहीं बैठेंगे, क्या वो हवन में बैठ सकते हैं? प्रत्येक महाअनुष्ठान के उपरांत, महाविधानों के उपरांत हवन करते हुए पूर्णाहुति के रूप में उस विधान को या उस अनुष्ठान को पूर्ण विराम दिया जाता है। और पूर्ण विराम के साथ साथ उस हवन की अपनी अपनी विशेषताएं हुआ करती है, क्योंकि प्रत्येक प्रतिष्ठाचार या विधानाचार अलग अलग विधि से हवन कराता है। भले ही मंत्र उसके वही है, पर द्रव्य चढ़ाने का, द्रव्य समर्पित करने का जो तरीका होता है वह भिन्न भिन्न होने के कारण से उसके फल में भी कहीं न कहीं अंतर अवश्य पड़ता है। रही बात जिसने पूजा नहीं की, उसके लिए हवन का अधिकार इसलिए नहीं हो सकता, जिसने शुरुआत ही नहीं की है वो अंत क्या कर पाएगा। जिसने पूजा की है, पूर्ण विधान किया है, वही तो उस हवन आदि को करते हुए उस विधान की पूर्णता के फल को प्राप्त करता है। जैसे आपने कहीं देखा होगा तो पुण्यः वाचन आदि आदि भी इन हवन के साथ होने वाली क्रियाएं हैं। तो ये विशेष फलदायी तभी हो सकती है जब कोई श्रावक, जब कोई व्यक्ति
आदि से लेकर अंत तक, मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक पूर्ण क्रियाओं को करता है। विधान में भी पूर्ण रूप से सहभागी था, पूर्ण अर्घ्य पूर्ण पूजन उसने की है, तभी वह हवन करने का फल उसे मिल सकता है। मात्र हवन तो कई स्थानों पर होता है या हो भी सकता है, पर विधान के विशेष फल जो पूर्णाहुति के रूप में होते हैं उसे जीव तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका विधि पूर्वक प्रारंभ विधान आदि के माध्यम से उसने किया है। और आने वाले समय में जो आप विधान आदि के उपरांत हवन करने वाले हो उसकी विशेषता मैं पहले जानकर नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो बैठा है जो उसको करेगा उसको ही उसकी विशेषता तभी समझ में आएगी। मैंने पुनः यही बात कहने का प्रयास किया है कि मंत्र वही होते हैं, सब कुछ वही होता है, अग्नि भी वही होती है, पर तरीका साथ में द्रव्य उसका क्षेपण आहुति आदि आदि के निमित्त से उसमें अनेक विशेषताएं हुआ करती है। जिसको किस तरीके से उसको किया है, कराने वाले का उद्देश्य क्या है, करने वाले का अभिप्राय क्या है, इस पर उसके विशेष विशेष फलों का भी पुरुषार्थ या फलों का रिजल्ट भी डिपेंड करता है। इसलिए कल क्या होने वाला है वह जो बैठे हैं जो देखने वाले हैं वो स्वयं अनुभूत करते हुए उसका निर्णय करें, क्योंकि कुछ बातें सरप्राइज रहती है तो अच्छी रहती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।